संगम सीजन 2 की संस्था को और इसके अध्यक्ष गुरमीत सिंह सर, उपाध्यक्ष नवीन बग्गा जी और मुख्य सचिव जितेंद्र पाल सिंह और आज का संचालन कर रही हमारी बहुत प्रिय प्रेरणा सिंह जी और सभी सम्मानित कवियों को मेरा प्रणाम। चूँकि प्रेरणा जी ने इतनी तारीफ़ की है तो मुझे लगता है और पहले नंबर पे बुला लिया तो मुझे साबित करने के लिए लग रहा मोबाइल निकालना पड़ेगा। अगले बोलूँगा कि भूल सकता नहीं मैं किया आपका, भूल सकता नहीं मैं किया आपका, पास जो कुछ भी है दिया आपका, समझा अपनी दुआओं के काबिल मुझे, शुक्रिया 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 आपका। कहूँगा कि महक उठा ये घर आंगन जब से आप पधारे हैं, ऐसा लगता है जैसे जन्मों से आप हमारे हैं, ऐसा लगता है जैसे जन्मों से आप हमारे हैं। और चूँकि मैं प्रेरणा जी तो मेरे बहुत दिन जुड़ी हैं कि मैं कविता करता हूँ, मेरी पत्नी जी की अनुमति नहीं रहती है, लेकिन मेरी पूरी कविता माता पिता और पत्नी पर ही है। मतलब मैं रिश्तों का ही कवि हूँ, इसलिए आंसू कवि मुझे लोग बोलते हैं। तो मैं एक कविता सुनाई देता हूँ जिसके लिए मैं आया हूँ, बस उसके बाद मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। वो कविता है, पहले एक मैं जोक सुनाता हूँ जिससे आप लोगों को जुड़ जाए मुझसे, हंसने में मज़ा आएगा। क्योंकि बिना क्या हुआ ना, मेरे वाइफ के ऊपर ही है कि मेरी वाइफ ने बोला कि मुझे 500 रुपये दे दो, तो मैंने कहा ठीक है दे दूंगा आपको। उसने बोला देने की ज़रूरत नहीं, मैंने ले लिया है। तो हमने कहा मांग लेते। मांगा फिर क्यों? कर मैं आपको बताना चाहती हूँ मैं आत्मनिर्भर हो गई हूँ, अब मैं मांगने पे भरोसा नहीं करती, मैं ले लूँगी। चलिए, तो कुछ ऐसा है मूक प्रेम, पति पत्नी का ऐसा प्रेम होता है कि बताने की ज़रूरत नहीं होता और लोगों को दिखाना पड़ता है, बार बार बोलना पड़ता है। पत्नियाँ समझती हैं, अगर समझनी अच्छी हैं तो पति भी समझते हैं। तो एक बार मैं गया, ये सच्ची घटना भी मान सकते हैं इसको, इस कविता को, लेकिन भाव जो है वो एक संदेश है जो हाँ। एक बार मैं गया दोस्त के घर, उसके बुलाने पर दोस्त ने बीबी को चाय बनाने के लिए बताया। चाय में अदरक डालने का फरमान सुनाया। बीबी जी कहकर चाय बनाने लगी, आने वाली है अदरक की चाय, ये सोचकर मन में खुशी छाने लगी। बीबी चाय बनाकर ले आई, जैसे ही मैंने चाय का एक घूंट पिया, चाय में अदरक नहीं पड़ी है, मैंने तुरंत ही भांप लिया। सोचा बीबी ने दोस्त के सामने पति को नीचा दिखाने का मन बनाया है, जानबूझकर अदरक वाली चाय नहीं बनाया है। अभी दोनों में तकरार होगी, एक ख्याल मेरे मन में तुरंत आया है। पति के चेहरे को देखकर नहीं हुआ कुछ भी आभास, गजब था धैर्य पति के पास। पत्नी को बड़े प्यार से अपने पास बुलाया, बिना अदरक की चाय के बारे में जानने की इच्छा जताया। पत्नी बोली, हे प्राणनाथ मुझे क्षमा कीजिए, हो गई मुझसे गलती, मुझे माफ़ कीजिए। शाम को बाजार गई थी लेकिन अदरक लेना भूल गई, माफ़ करो मुझसे बड़ी खता हो गई। अब अंतिम जो संदेश है वो ध्यान दीजिएगा। पति बोला, माफ़ी की कोई बात नहीं, मुझे मालूम है आसानी से आप गलती करो, ऐसी तो बात नहीं। उन दोनों के प्रेम को देखकर, उन दोनों के प्रेम और विश्वास को देखकर मैं हो गया भौचक्का। क्या जोड़ी बनाई ईश्वर ने, ये देखकर हो गया मैं हक्का बक्का। और जो अंतिम संदेश है मेरा कविता कहने का, क्योंकि मैंने आपको बताया कि ऐसी कविता कहना चाहता हूँ जो पत्नी को भी अच्छा लगे, जिससे मुझे मंचों में जाने की अनुमति दें। काश सभी पति पत्नी एक दूसरे को समझ पाते, सभी घरों के झगड़े आसानी से सुलझ जाते, सभी घरों के झगड़े आसानी से समझ जाते। चलिए मैं अपनी बात को समाप्त कर रहा हूँ। एक चूँकि अगर प्रेम की बात ना हो तो अच्छा नहीं लगता है, तो मैं कहूँगा कि कोई चेहरा है जो आने लगा है अब ख्यालों में, कोई चेहरा है जो आने लगा है ख्यालों में, कभी ऐसा हुआ नहीं है इन 25-30 सालों में। यहाँ तक तो ठीक था, आते थे लोग ख्वाबों में, मगर अब तो दिखाई देते हैं वो दिन के उजालों में, अब तो दिखाई देते हैं दिन के उजालों में। उससे मैंने 25-30 साल लिखा, मेरी उम्र 40 साल है। नहीं, विकास जी की समझदारी देखिए कि पहले उन्होंने पत्नी को सेट कर दिया रिकॉर्डिंग में, उसके बाद अपने एहसास बता रहे हैं वो। चलिए, ये सच में अंतिम मुक्तक है, सबके लिए है कि हृदय में आपके फूलों के जैसे खिलेंगे हम, गगन के चांद तारों पर लिखेंगे कहानी हम। समय की मांग यद होगी दोबारा फिर मिलेंगे हम, समय की विदाई का समय आया है अब मेरे यारों, समय की मांग यद होगी दोबारा।